So students, today we want to discuss multiple choice questions. So the first question is, a cricket ball of mass 150 gram has initial velocity 3 I cap plus 4 j cap meter per second and final velocity minus 3 I cap minus 4 j cap after being hit. The change in momentum in किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज। अब आपने बताना है इन 4 चॉइसेस में से कौन सा होगा। तो अब आप देखिए, चेंज इन मोमेंटम हमेशा याद रखो, whenever you are taking change in momentum, it will be the difference between final momentum and initial momentum. So it is final momentum minus इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो अब आप देखिए, मास हो गया 150 अपॉन 1000। नाउ फाइनल मोमेंटम विल बी माइनस 3 I कैप, ये बेटे बन गया आपके पास mv माइनस mu, ठीक है ना। तो m बाहर निकाल दिया। नाउ v इज माइनस 3 I कैप माइनस 4 g कैप, then minus का साइन, इनिशियल मोमेंटम इज 3 I कैप प्लस 4 j कैप। तो ये आपके पास बन गया, ठीक होगी बात। सॉरी, दिस विल ऑल्सो बी माइनस 3 I कैप माइनस दिस 4 j कैप, क्योंकि टोटल को आप माइनस करोगे। तो ये बेटे आपके पास बन गया 150 बाय 100 और इधर ही आपके पास बन जाएगा माइनस 6 I कैप माइनस 8 जी कैप। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आप अब इसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगी, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर द रूट, माइनस 6 माइनस 8 है ना, तो इट इज 36 प्लस 64 100 का, दैट इज 10। तो ये आपके पास इसका मतलब बन गया 150 इंटू 10 बाय 100, राइट। तो ये आपके पास सॉरी इट इज बाय 1000 लिखना था, तो इट इज बाय 1000। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 1.5। तो सी विल बी आंसर इन दिस केस, ठीक हो गया। अब नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, दिस इज थ्योरेटिकल, कि conservation of momentum in a collision between particles can be understood. कि if you want to explain law of conservation of momentum, तो किसके ऊपर बेस्ड है। नंबर 1 इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नंबर 2 इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली, न्यूटन सेकेंड लॉ ओनली, बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। अब आप कहोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब पता नहीं कि किस तरह से, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी कि व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन, you have to explain a conservation of momentum, so that you can explain using Newton's second law and third law. So in this case your answer will be D, क्योंकि वो ये कह रहा है कि किससे समझ सकते हो, कि from which you can understood का मतलब कि किस चीज से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो when you want to calculate law of derive, you want to derive law of conservation of linear momentum, so that thing is possible with the help of this Newton second law as well as Newton's third law. Now next third question is, a body of mass, third question क्या है, a body of mass 10 kilogram is acted upon by two perpendicular forces, by two perpendicular forces, 6 Newton and 8 Newton, 6 Newton and 8 Newton। तो अब हमने क्या बताना है, the resultant acceleration of the body, the resultant acceleration of body। तो इसमें ए आंसर है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at an angle of
tangent inverse 4/3 with respect to 6 Newton force. Second is 0.6 meter per second square at an angle of 45 degree. C is 0.8 meter per second square at an angle of tangent inverse 3/4 with respect to 6 Newton, and the fourth is 1 meter per second square at an angle of tangent inverse 4/3 with respect to 8 Newton. तो इन चारों में से कौन सा सही है? अब इसमें देखो, फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, दे आर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक हो गया? तो पहले तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करिए. तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन बिटवीन एंड दिस फोर्स विल बी 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 64 का अंडर रूट, दैट इज 10 न्यूटन. ठीक हो गया? तो पहली चीज एक्सलेरेशन तो सीधा आ गई. फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स इज 10 न्यूटन एंड मास इज 10 किलोग्राम. तो एक्सलेरेशन विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी आगे दो हैं, ए एंड डी. तो अब दूसरी चीज इसमें हम देखते हैं एंगल. मान लीजिए कि ये एंगल मैंने थीटा ले लिया जो कि 6 न्यूटन फोर्स के साथ बन रहा है. अब टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस. तो इसमें परपेंडिकुलर साइड ये है 8 एंड बेस इज 6, तो इट इज 4/3. तो थीटा आपके पास क्या आ गया? टेंजेंट इनवर्स 4/3 विद रिस्पेक्ट टू किस फोर्स के साथ एंगल बन रहा है? 6 न्यूटन के साथ. सो दैट मीन्स इन दिस केस फर्स्ट चॉइस दैट इज ए विल बी राइट. ठीक हो गया? तो इस तरीके से हमने इसमें देखना है. सो बच्चे, मैं एक चीज बताऊं कि आपको इसमें आप यही तभी ये प्रॉब्लम्स कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल क्लियर कर लेते हो. बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, फॉर्मूले आपको याद हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. कभी किसी भी प्रॉब्लम में सीधा मैथ्स लगाने की कोशिश मत करिए. पहले आप उस प्रॉब्लम को फिजिक्स के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करिए. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 2 billiard balls each of mass 50 gram, each of mass 50 gram and moving in opposite directions with the speed of with the speed of 5 meter per second each, with the speed of 5 meter per second each, collide and rebound with the same speed, and rebound with the same speed. If the collision lasts for 10 raised to power minus 3 seconds, which of the following statement is incorrect? क्या बताना है? Which of the following statement is incorrect? A is impulse imparted to each ball is 0.5 Newton second. Force exerted on each ball is 500 Newton. 500 Newton. Impulse imparted to each ball is
impulse imparted to each ball is 0.25 Newton second. 0.25 Newton second. Impulse and force on each ball, are equal in magnitude, and opposite in direction. अब इसमें ये देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ये ढूंढना चाह रहे हैं हम। बेटा वेरी सिंपल, इसमें देखो क्या कहा गया है, 2 बिलियर्ड बॉल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बॉल इधर जा रही है और एक इधर को जा रही है। किस स्पीड से जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। क्या हुआ? नेचुरली यहाँ आई कहीं कोलाइड कर गई। कोलिजन के बाद क्या बोला गया है कि दे रीबाउंड, तो दैट मीन ये इधर को रिटर्न बैक हो गई, ये इस तरफ को रिटर्न बैक हो गई। तो हर एक बॉल का इम्पल्स क्या आएगा बच्चे? जब कोलाइड की दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, तो इम्पल्स विल बी चेंज इन मोमेंटम। तो पहली चीज आप क्या देख रहे हो? इम्पल्स एक्टिंग ऑन ईच बॉल। तो इम्पल्स एक्टिंग ऑन ईच बॉल विल बी चेंज इन मोमेंटम, that is mass 50 by 1000. Now the final minus and minus, that is क्यों? क्योंकि बच्चे अगर आपने इस वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया तो इधर की क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, एंड माइनस ऑफ माइनस विल बिकम पॉजिटिव। तो आपके पास ये क्या बन गया? 500, क्योंकि ये 10 हो गया अपॉन 1000, तो इट इज 0.5 न्यूटन सेकेंड। सो दैट मीन्स फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। दिस इज राइट स्टेटमेंट कि इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज 0.5 न्यूटन सेकेंड। अब बेटे इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, दैट इज 0.5। तो फोर्स क्या होगी? 0.5 डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो इट विल बिकम 500 न्यूटन। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट में जो इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल इज 0.5 न्यूटन सेकेंड, दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा, क्योंकि जो फोर्थ है दैट इज ऑल्सो द सेम, क्योंकि दोनों जो है एक जितनी इम्पल्स और फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगी, विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी द सी आंसर, विच विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें अब ये है कि कंफ्यूज नहीं होना कि आपको 2 बॉल्स, उसे तो मतलब बताया है भैया, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका एक तरह से रीजन बताया कि कैसे चेंज हो रही है। द 2 बॉल्स आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, और आफ्टर कोलिजन उसने कहा वो रीबाउंड कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज फिफ्थ स्टेटमेंट। A block of mass m is held against a rough vertical wall by pressing it with a finger. By pressing it with a finger. If coefficient of friction between block and wall, coefficient of friction between block and wall is mu. Block and wall is mu. Acceleration due to gravity is g,
तो आपने क्या बताना है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, minimum force required to be applied by the finger, to be applied by the finger to hold the block, to hold the block. क्या होगा इनमें से, म्यू mg by mu and none of these. So भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जरा आप देखिए, इसमें डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगी। आपके पास ये वॉल आ गई, वॉल इज रफ वॉल, और इसके ऊपर यूं जे ब्लॉक है, ठीक हो गया। ब्लॉक का मास कैपिटल mv है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग थ्रू cg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये mg आ गया। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बिटवीन ब्लॉक एंड द वॉल, तो नेचुरली इसकी वजह से ब्लॉक खिसकने की, बच्चे अगर कोशिश करेगा, वेट इधर को है तो नीचे को आने की कोशिश होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द वॉल। अब इसके बाद क्या होगा कि हम हाथ से यहाँ पर, आप देखते ही हो कि कोई भी कील भी आपने ठोकनी है तो आप पकड़ते उसको, तो मान लीजिए कि मैंने ये फोर्स F जो है वो अप्लाई की बाय द फिंगर टू होल्ड द ब्लॉक। तो अब आप देखिए, इसमें वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, ये आ गया, तो इसमें कोई और फोर्स आएगी, यस, कि जब आप ब्लॉक को होल्ड करने के लिए फिंगर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द वॉल, तो वॉल इन टर्न विल गिव द रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन आर विल बी इन दिस वेरी डायरेक्शन। अब इसमें उसने क्या कहा है कि भाई ब्लॉक इज टू रिमेन, टू होल्ड का मतलब इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, नेट फोर्स विल बी जीरो, तो वर्टिकल फोर्स वर्टिकल से बैलेंस होगी, mg इज इक्वल टू f एंड f इज इक्वल टू r। अब आपको म्यू दिया है, म्यू क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक होगी बात। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, mg इज इक्वल टू f की जगह क्या लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे कर लो या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ सीधा f की जगह लिख दिया mg, r की जगह लिख दिया f, तो आपके पास अब यहाँ से f की वैल्यू क्या बन गई, mg बाय म्यू, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी C। तो इस तरीके से आपने इसमें देखना है। सो बच्चे, जब भी आपने काम करना है, जब आप इस तरीके से सोच के करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिंप्लीफाई होंगी। नेक्स्ट हम इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।